मेटिकुलस मेटिकुलस मतलब जो होता है बहुत सावधानी बारीकी से काम करने वाला, वही आपका जो है मेटिकुलस कहलाता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे केयरफुल हो गया, प्रिसाइज हो गया, डिटेल हो गया, ओरिएंटेड हो गया, सभी जो है आपका मेटिकुलस हो जाएगा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है एंटोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, हेस्टी हो गया, सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएगा मेटिकुलस का। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो वो हो जाएगा द साइंटिस्ट वाज मेटिकुलस इन हिज रिसर्च, मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं अपनी रिसर्च में बहुत ही सावधानी रखते हैं, बहुत बारीकी से काम करते हैं, वही आपका जो है मेटिकुलस कहलाता है। अगला है आपका प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जो होता है सावधान या समझदारी से निर्णय लेने वाला, वही आपका जो है प्रूडेंट कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वाइज हो गया, कॉशियस हो गया, सेंसिबल हो गया, ये सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएंगे प्रूडेंट के। अब इसके एंटोनिम देखेंगे तो इम्प्रूडेंट हो गया, रैश हो गया, फुलिश हो गया, ये सभी जो है आपका प्रूडेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे तो वो हो जाएगा इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए मनी एकत्रित करना, वो जो है सावधानी और समझदारी से निर्णय लेने वाला होता है, निर्णय लेने वाला फैसला होता है। अगला है आपका एलिवेट। एलिवेट मतलब जो होता है ऊंचा उठाना, ऊपर ले जाना या स्तर को ऊंचा करना, वही आपका जो है एलिवेट कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा राइज हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, ये सभी जो है एलिवेट के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो लोअर हो गया, रिड्यूस हो गया, डिग्रेड हो गया, ये सभी जो है आपका एलिवेट के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका जो है हम एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा हार्ड वर्क कैन एलिवेट योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कड़ी मेहनत जो है आपके रहने के स्टैंडर्ड को जो है ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है, ऊंचा उठा सकती है, वही आपका एलिवेट कहलाता है। अगला है आपका कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल मतलब जो होता है आपका वो हो जाता है मिलनसार, सौहार्दपूर्ण या प्रिय स्वभाव वाला, वही आपका जो है कॉन्जेनियल हो जाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा फ्रेंडली हो गया, एमिएबल हो गया, प्लेजेंट हो गया, ये सभी आपके जो है कॉन्जेनियल के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो अनफ्रेंडली हो गया, कोल्ड हो गया, हॉस्टाइल हो गया, ये सभी जो है आपका कॉन्जेनियल के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे तो वो हो जाएगा ही हैज़ अ कॉन्जेनियल पर्सनैलिटी दैट एवरीवन लाइक्स, मतलब उसका जो है बहुत ही मिलनसार, सौहार्दपूर्ण अर्थात प्रिय स्वभाव वाला व्यवहार है, जिसे हर कोई पसंद करता है, वही आपका जो है कॉन्जेनियल हो जाएगा, मिलनसार यानी सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। अगला है आपका टिनेशियस। टिनेशियस मतलब जो होता है दृढ़ निश्चयी, जिद्दी या लगातार प्रयास करने वाला, वही आपका जो है टिनेशियस कहलाता है। इसके सिनोनिम देखें डिटरमाइंड हो गया, परसिस्टेंट हो गया, रिजोल्यूट हो गया, ये सभी जो है आपका टिनेशियस के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसका देखेंगे तो वीक हो गया, इंडिसिजिव हो गया, अनस्टेबल हो गया, ये सभी जो है आपका टिनेशियस के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे तो वो हो जाएगा हर टिनेशियस इफर्ट लेड हर टू सक्सेस, मतलब उसका दृढ़ निश्चय से प्रयास करना, लगातार प्रयास करना, वही उसे जो है सफलता की तरफ ले गया, उसे सफल बनाया। अगला देख अगला है आपका असर्टिव। असर्टिव मतलब जो होता है आत्मविश्वासी या दृढ़तापूर्वक कहने वाला, वही आपका जो है असर्टिव कहलाता है। इसके सिनोनिम देखें तो वो हो जाएगा कॉन्फिडेंट हो गया, डिसीजिव हो गया, फर्म हो गया, ये सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएंगे असर्टिव के। इसके एंटोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा पैसिव हो गया, हेजिटेंट हो गया, टिमिड हो गया, सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे असर्टिव के। इसका एग्जांपल देखेंगे तो वो हो जाएगा शी इज एन असर्टिव लीडर हु एक्सप्रेसेज हर व्यूज क्लियरली, वह जो है एक आत्मविश्वासी लीडर है जो कि अपने हर एक्सप्रेशन को जो है हर एक्सप्रेशन को जो है क्लियरली देखती है, बहुत ही दृढ़तापूर्वक कहती है, वही आपका जो है असर्टिव होता है, आत्मविश्वासी है, दृढ़तापूर्वक कहने वाला होता है।
अगला है आपका इमेंस। इमेंस मतलब जो होता है बहुत बड़ा या अत्यधिक होता है, वही आपका जो है इमेंस कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वेस्ट हो गया, इनॉर्मस हो गया, ह्यूज हो गया, सभी जो है आपका इमेंस के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो टिनी हो गया है, स्मॉल हो गया, इंसिग्निफिकेंट हो गया, ये सभी जो है आपका इमेंस के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वो हो जाएगा द सक्सेस ही अचीव्ड इज ट्रूली इमेंस। मतलब जो सफलता उसने प्राप्त की है वह वास्तव में जो है बहुत बड़ा है, अत्यधिक बड़ा सफलता है, वही आपका जो है इमेंस कहलाता है, बहुत बड़ा या अत्यधिक होता है। इसके अगला देखेंगे इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब जो होता है नवीन या नया तरीका अपनाने वाला, वही आपका जो है इनोवेटिव कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा क्रिएटिव हो गया, ओरिजिनल हो गया, पायनियरिंग हो गया, ये सभी जो है आपका सिनोनिम हो जाएगा इनोवेटिव का, अर्थात नवीन या नए तरीका अपनाने वाला इनोवेटिव का आपका सिनोनिम हो जाएगा। इसके एंटोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा ओल्ड फैशन हो गया, कन्वेंशनल हो गया, अनओरिजिनल हो गया, सभी जो है आपका इनोवेटिव के एंटोनिम हो जाएंगे। अगला देखेंगे, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा द कंपनी इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। मतलब जो कंपनी है वह अपने नए तरीके को अपनाने वाले या नए आविष्कार के लिए जानी जाती है, मानी जाती है, वही आपका जो इनोवेटिव कहलाता है, नवीन या नया तरीका अपनाने वाला। अगला आपका प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब जो होता है व्यवहारिक होता है, वास्तविकता से समझने वाला, वही आपका प्रैग्मेटिक होता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो प्रैक्टिकल हो गया, रियलिस्टिक हो गया, सेंसिबल हो गया, सभी जो है आपका प्रैग्मेटिक हो गया, इसके सिनोनिम हो जाएंगे इसके। अगला है इसके एंटोनिम देखेंगे तो इम्प्रैक्टिकल हो गया, आइडियोलॉजिस्ट हो गया, आइडियलिस्टिक हो गया, अनरियलिस्टिक हो गया, सभी जो है आपका प्रैग्मेटिक के एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वो हो जाएगा अ प्रैग्मेटिक अप्रोच इज नीडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक मतलब वास्तविकता से समझने वाला या व्यवहारिक अप्रोच चाहिए इस समस्या को, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यवहारिक यानी वास्तविकता को समझने वाला अप्रोच चाहिए। अगला है आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन करना या रूप बदलना किसी का, वही आपका जो है ट्रांसफॉर्म कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, अल्टर हो गया, सभी जो है आपका ट्रांसफॉर्म का सिनोनिम होता है। एंटोनिम इसके देखेंगे तो मेंटेन हो गया, प्रिजर्व हो गया, रिमेन हो गया, सभी जो है आपका ट्रांसफॉर्म के एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वो हो जाएगा एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म पर्सन्स लाइफ कंप्लीटली। मतलब शिक्षा जो है व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से जो है परिवर्तित कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसका रूप बदल सकती है, वही आपका जो है ट्रांसफॉर्म कहलाता है। परिवर्तन करना या रूप बदलना, वही आपका जो है ट्रांसफॉर्म होता है। अगला है मेटिकुलस। मेटिकुलस तो हमने देख लिया है, इसको टेनेशियस भी देख लिया है, दृढ़ निश्चयी, परसिस्टेंट, डिटरमाइंड, रिलेंटलेस हो गया, वीक हो गया, इंडिसिजिव हो गया, क्विटर हो गया, वही आपका जो है टेनेशियस होता है। तो ये रहे आज के आपके डे 20 के वोकैब। आज हमने जो है कवर किया है कुल मिलाकर 15 वोकैब। 15 वर्ड जो है हमने इस वोकैब में कवर किए हैं, और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे अपने वोकैब को। एक दिन 20 करेंगे, 25 से जैसे करके हम देखते जाएंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात कि वोकैब जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं उसके लिए वोकैब चाहिए आपको, इंग्लिश लिखना चाहते हैं या इंग्लिश आपको पढ़ना है, उस सब के लिए आपको वोकैब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप वोकैब को हर प्लेलिस्ट हमने बनाई है, हर वीडियो को आप देखिए, आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिलेगा। तो जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको यह वीडियो।
मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें आप।